रात क्या हुआ था अयोध्या में? राम जन्म की चौंकाने वाली कथा। त्रेता युग का वह समय था जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर था। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि साधु संतों का जीवन कठिन हो गया था। यज्ञ हवन बाधित किए जाते, धर्म का अपमान होता और चारों ओर भय का वातावरण था। देवता भी इस स्थिति से चिंतित हो उठे। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, अब केवल आप ही इस संसार को अधर्म से बचा सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है, मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। इधर अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का शासन था। वे महान और न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन संतान न होने का दुख उन्हें हमेशा परेशान करता था। उनके जीवन की यही एक कमी थी। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से इस विषय में चर्चा की। गुरु ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ ने तुरंत यज्ञ का आयोजन कराया। ऋष्यशृंग मुनि को आमंत्रित किया गया। पूरे राज्य में इस यज्ञ की चर्चा होने लगी। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर दी। उन्होंने कहा, इसे अपनी रानियों को खिलाएं, आपको संतान सुख प्राप्त होगा। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांट दी। कुछ समय बाद अयोध्या में शुभ संकेत दिखाई देने लगे। वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य घटना होने वाली है। फिर आया वह अद्भुत दिन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। पूरा अयोध्या उस दिन कुछ अलग ही लग रहा था। आसमान स्वच्छ था, हवाएं सुगंधित थीं और वातावरण में एक अनोखी शांति थी। पशु पक्षी भी जैसे शांत हो गए थे, मानो वे भी किसी महान क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों। जैसे ही मध्याह्न का समय आया, महल के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। रानी कौशल्या के कक्ष से एक अलौकिक आभा निकलने लगी। उसी क्षण भगवान श्री राम ने जन्म लिया। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और मनमोहक था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं भगवान विष्णु ने मानव रूप धारण कर लिया हो। कहते हैं कि उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने दुंदुभी बजाई और गंधर्वों ने गीत गाए। चारों ओर जय श्री राम की ध्वनि गूंज उठी। अयोध्या में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसी समय रानी कैकेयी के यहाँ भरत और रानी सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यह चारों भाई केवल राजकुमार नहीं थे, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए जन्मे दिव्य आत्माएं थीं। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि श्री राम का जन्म साधारण नहीं था। जब माता कौशल्या ने उन्हें देखा तो एक पल के लिए उन्हें भगवान विष्णु के 4 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। माता कौशल्या यह देखकर भाव विभोर हो गईं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, माता, मैं आपका पुत्र राम हूँ। मैंने धरती पर जन्म लिया है ताकि अधर्म का नाश कर सकूं और धर्म की स्थापना कर सकूं। इतना कहकर उन्होंने अपना दिव्य रूप छिपा लिया और एक साधारण बालक की तरह दिखने लगे। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि कोई भी इसे भूल नहीं सकता था। उस रात अयोध्या में केवल एक बालक का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि स्वयं धर्म का अवतरण हुआ था। रामनवमी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी संसार में बुराई बढ़ती है, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। भगवान राम का जीवन हमें सच्चाई, मर्यादा, त्याग और प्रेम का मार्ग दिखाता है। अयोध्या में उस रात जो हुआ वह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि एक दिव्य चमत्कार था। एक ऐसा चमत्कार जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। आज भी जब रामनवमी आती है तो हर भक्त उस पवित्र क्षण को याद करता है और भगवान राम से प्रार्थना करता है कि वे उसके जीवन में भी प्रकाश और सत्य का मार्ग दिखाएं। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।